रतन टाटा का निधन। देश ने खोया एक महान उद्योगपति और समाजसेवी। मुंबई में ली आखिरी सांस। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत में एक ऐसी शख्सियत के रूप में लिया जाता है जिनकी सोच और योगदान ने न केवल टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक नींव को भी मजबूत किया। भारत के महान उद्योगपति और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े उद्योगपतियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाए और राज्य में एक दिन का राजकीय शोक रखा जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए राज्य में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति थे बल्कि उन्होंने समाज सेवा में भी अपनी अनमोल छाप छोड़ी है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। रतन टाटा एक महान उद्योगपति और परोपकारी व्यक्तित्व। रतन टाटा का जीवन उद्योग जगत के लिए एक प्रेरणा था। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 30 से अधिक कंपनियों का नेतृत्व किया जो 100 से अधिक देशों में फैली हुई है। रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि उन्होंने देश में उद्योगपति विकास को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रतिष्ठित अधिग्रहण किए जैसे कि टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर की खरीद और टाटा स्टील द्वारा कोरस की अधिग्रहण। रतन टाटा अपनी सादगी और विनम्रता के लिए भी जाने जाते थे। अरबपतियों की सूची में उनका नाम भले ही नहीं आता था लेकिन उनकी पहचान एक ऐसे उद्योगपति के रूप में थी जो अपने कर्मचारियों और समाज की भलाई के लिए समर्पित थे। वे हमेशा देश के विकास के बारे में सोचते थे और अपने प्रयासों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शोक संदेश में कहा, रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास और राष्ट्र निर्माण को उत्कृष्टता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को और भी समृद्ध बनाया और इसे वैश्विक पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एक दूरदर्शी कारोबारी नेता और असाधारण इंसान के रूप में याद किया। उन्होंने कहा, रतन टाटा जी का सबसे अनूठा पहलू बड़े सपने देखना और दूसरों के जीवन में सुधार लाने का जुनून था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पशु कल्याण जैसे मुद्दों पर बहुत काम किया। उनके साथ बातचीत करना हमेशा प्रेरणादायक रहा। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। उद्योग जगत ने रतन टाटा को दी भावपूर्ण विदाई। रतन टाटा के निधन पर उद्योग जगत में भी शोक की लहर है। टाटा समूह ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वे एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल टाटा समूह को बल्कि पूरे देश के उद्योग जगत को आकार दिया। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन को भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा का जाना एक व्यक्तित्व नुकसान है। उनके साथ मेरी हर मुलाकात मुझे प्रेरित और ऊर्जावान बनाती थी। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य किया और एक अनुकरणीय जीवन जिया। गौतम अडानी ने भी रतन टाटा को याद करते हुए कहा, उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के साथ मूर्त रूप दिया। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, रतन टाटा के जाने से भारत ने एक महान मार्गदर्शक को खो दिया है। उनका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अमूल्य था और उनके जीवन के उदाहरण का अनुसरण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी रतन टाटा को याद करते हुए कहा, वे एक महान व्यवसायी और परोपकारी थे। उनके विचार हमेशा दूसरों की भलाई के लिए केंद्रित रहते थे। एक परोपकारी नेता रतन टाटा ने अपने जीवन में परोपकार और समाज सेवा को सर्वोपरि रखा। उनकी अध्यक्षता में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और कला संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, धन का उपयोग करके भी कई परोपकारी कार्य किए जिनमें गरीबों के लिए घर, स्वास्थ्य सेवा के लिए योगदान और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार शामिल है। रतन टाटा की विरासत। रतन टाटा का जीवन उद्योग जगत के लिए एक प्रेरणा और आदर्श है। उनके विचार, उनका दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनकी सोच ने भारत के उद्योग जगत को एक नई दिशा दी। उनकी कमी हमेशा खलेगी लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए
मार्गदर्शन के तहत भारतीय उद्योग जगत आगे बढ़ता रहेगा। उनके निधन से देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित किए गए उच्च मानदंड और मूल्यों को बनाए रखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।